माता जी, हाँ जी। मैं एक दिन रात में सोई थी माँ। हम्म। तो मैं मच्छरदानी लगाती हूँ हमेशा। हाँ। मेरे मच्छरदानी सोई थी तो मैं ऐसे आंख खोल के देखी तो ऊपर एक पतला सा, बहुत एकदम पतला सा और एक हाथ का और एकदम सफेद कलर का सांप दिखा मुझे। हम्म। और सांप मेरे सबसे लास्ट वाली उंगली के नीचे काट लिया। हम्म। काट लिया उसके बाद से मेरे उंगली के नीचे बहुत ज्यादा पेन होने लगा, क्योंकि अंधेरा था तो मैं उठी, लाइट जलाई और मुझे जगने के बाद भी 2 मिनट तक एहसास हुआ कि मुझे सांप ने काट लिया है। हम्म। उसके बाद भी अभी मैं सपने में ही थी, वो नीचे मुंडी ऐसे, मतलब मुझे छूना चाह रहे थे ऐसे झुक झुक के। आंखें काली काली थी और जीभ जो था, जो निकलता उन लोगों का, वो मैरून कलर का था। एक मिनट, आपने ये सारा कुछ सपने में देखा है? हाँ माँ, सपने में देखी, लेकिन मैं उठने के बाद भी मुझे आभास हो रहा था और मेरी उंगली के नीचे दर्द हो रहा था और मुझे ओके। लग गया कि मुझे सांप काट लिया है। लेकिन फिर जब कुछ देर बाद मुझे ऐसे होश आया तो फिर मैं देखी तो कुछ था नहीं और फिर नॉर्मल हो गई। तो क्या हो सकता है माँ इसका मतलब? ये ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपको कि हम्म। आपका कोई गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और माँ ये भी यही नहीं है, अब इस सावन के बाद मुझे 3-4 बार मेरे पैर के सामने से सांप चला गया, मेरे पैर वो के एक ऊपर अलग से चढ़ बात के है। चला गया। पैर के पास से चला गया, पैर के ऊपर से चला गया, सपने में आपको कमरे में बहुत सारे सांप भरे हुए नजर आए। वो सब चीजें तो आपको यही बताती हैं कि आप भगवान से कनेक्टेड हो, आप भगवान शिव से कनेक्टेड हो और आपको प्रोग्रेस मिलेगी लाइफ में। लेकिन जब सांप आपको डराता है या सांप आपको काटता है तो इसका अर्थ होता है कि कोई ना कोई गुप्त शत्रु है आपका आसपास जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आप अपनी आंखें खोल लीजिए, ये उनका एक साइन होता है। ठीक है। जी। तो प्रियंका, आपको अपनी आंखें खोल के अब देखना होगा कि आपके चारों तरफ कौन ऐसे लोग हैं, उसमें से कौन है जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी। और हरे पुष्पा कृष्णा जी, माता जी। श्रुति का एक सेकंड, पुष्पा जी आप यहीं पे हैं? पुष्पा सवन जी। जी मैम। ओके। आपका गणेश जी का मंत्र मिस हो गया है। ठीक है। बाकी सबने लिख लिया है। आप अनेजा जी को मैसेज करके या किसी को भी, जो भी ग्रुप में है, किसी को भी मैसेज करके वो मंत्र ले लीजिएगा। जी 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 ठीक है, क्योंकि आपने लेट जी ज्वाइन किया था ना तो आपका मिस हो गया, लेकिन आप हर जी बार जी सत्संग में हाँ। आते हैं इसलिए मैंने आपको स्पेशली बता दिया है कि मैं लेट जी हो जी हाँ, जाऊंगा। हमको आज देर हो गई थी। जी हाँ कोई बात नहीं, आप उनसे ले लीजिएगा। जी जी ठीक, बहुत ठीक बहुत है, क्योंकि वो धन्यवाद। मंत्र आपको करना है, अभी से ही शुरू करना है। दोनों में से एक मंत्र आप चूज करके, कोई भी मंत्र आप अभी से शुरू कर देंगे और मैंने भी एक ही लिखा है। हाँ जी। जी जी मैंने भी एक ही लिखा है। आपने दो बताया ना गणेश जी के, मैंने एक ही लिखा है। एक ही लिखा है, कोई बात नहीं, जो मन में आए वही करना चाहिए। मैंने इसीलिए दोनों लिखा है कि दोनों में से जिसके लिए आपकी इच्छा माने, आपका मन माने, आप ले लीजिए। तो कोई बात नहीं है, जिन्होंने विभा ने दोनों लिखे हैं, आप विभा से ले लेना। जी हाँ जी लिख लें। ठीक है। दीदी, हाँ जी। मैं पूछ रही थी। मैं अमिता बोल रही। अमिता, आपकी इतनी धीरे आवाज आती है, मैं दूर से पहचान गई अमिता बोल रही है। ये ना आपने जो ये गणेश जी का मंत्र दिया है, इसमें हाँ हम जी। मुद्रा भी कर लेंगे क्या? मुद्रा भी कर लेंगे इसके साथ? आवाज नहीं आ रही अमिता। गणेश गणेश जी मुद्रा भी कर की। ले उसके साथ। हाँ बिल्कुल, आप गणेश मुद्रा में कर सकते हैं। ठीक है, आप गणेश मुद्रा में कर सकते हैं, आप ज्ञान मुद्रा में कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगती है। ठीक है। और श्रुतिका, आप क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी। जी, मैं एक बात पूछ रही थी कि जैसे हम लोग नींद में सोते तो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता, तो इसका हम्म। स्पिरिचुअलिटी से भी कोई रीजन रहता या फिर माइंड स्ट्रेस से ऐसा होता? नहीं, ये माइंड स्ट्रेस होता है। ओके। अगर आप चाहते हैं, हरे कृष्णा डॉली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कैसे हो? हरे कृष्णा माता जी। बस बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, वेलकम दोबारा। हाँ हाँ, वही मुझे लेट हो गया, मुझे निकल गया था ध्यान से। ओके। आप कैसे हो माता जी? मैं बहुत बढ़िया, हम्म। भगवान की कृपा है। हाँ जी हाँ जी। तो डॉली, आप तो विभा को जानते हैं ना शायद? हाँ जी हाँ जी। विभा हाँ विभा, आप इनको मंत्र दे देना गणेश जी का। हाँ ठीक है। हाँ ठीक ठीक है। मैंने नहीं सुना लेकिन वो भी। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सुना, विभा दे देंगे आपको। ओके ओके जी, ओके जी, ओके जी।
तो बाकी जो आप ये पूछ रहे हैं श्रुतिका, ये हमारा जो सारा दिनचर्या और पिछले जन्मों के कनेक्शन, पिछले जन्मों के बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं जो हमारे बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, जो हमें पता नहीं है, ये वो सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपको सपना जो आए और वो सपना 100% सच हो जाए, ठीक है, या आपको सपने में वो चीज नजर आ जाए जो होने वाली है, या आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस है, उससे रिलेटेड कोई चीज है तो आपको वो मिल जाए, तो उसके लिए तो श्रुतिका आपको सिद्धि करनी पड़ेगी। पहले छोटी सी सिद्धि होती है, वो कर लो आप कुछ दिन तक लगातार, 40 डेज में वो हो जाती है पूरी, ज्यादा नहीं होती है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता रोज का। 40 दिन की आप वो सिद्धि करो, स्वप्न वाराही की सिद्धि होती है। तो उसमें क्या होगा कि सपोज यू हैव सम कंफ्यूजन्स और यू हैव सम क्वेश्चंस इन योर माइंड, और आप वो क्वेश्चंस बोल देते हैं, माता रानी को आप प्रेयर करेंगे कि माता रानी दिस इज गोइंग ऑन इन माय माइंड, ये चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं और मैं समझ नहीं पा रही कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, तो आप मुझे रास्ता बताइए। तो आपको सपने में कोई ना कोई इंडिकेशन मिल जाएगा, या सपने 100% तो सपने में मिल जाता है, वो आपको बता देंगे कि आगे ये होने वाला है। नहीं तो वैसे अगर आप नॉर्मल भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, तो अगर आपके माइंड में कोई भी दुविधा चल रही है, आप और कुछ नहीं, आप फोन उठा के गूगल खोलेंगी ना, तो गूगल में भी आपको उस टाइप की कोई कोटेशन मिल जाएगी। यूट्यूब खोलेंगी, यूट्यूब में उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिल जाएगी। और कुछ नहीं होगा तो कोई डिलीवरी बॉय आएगा जिसने एक टी शर्ट पहनी होगी, उसकी टी शर्ट पे कोई ना कोई कोटेशन लिखी होगी जो आपका जवाब होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट स्पिरिचुअलिटी में जाने का यही मिलता है कि यूनिवर्स, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, वो हमारी सहायता करने लग जाते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपकी हर बात का समाधान आपको देंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी ने स्वप्न की साधना भी करनी है तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट वाले सत्संग में, तो मैं वो सारी प्रक्रिया समझा दूंगी। ठीक दी है, आप एक बार और बताई थी ये वाला स्वप्न वाला। हाँ जी, तो किसी जी ने पहले करी भी वो, आप हम हाँ जी हम किए थे दी जी 40 दिन तो का। आपको क्या बेनिफिट मिला उससे? दी हमको तो बहुत 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 फायदा है। तो सपना तो हम खैर खराब तो हम देखते ही नहीं है, या तो भगवान का देखते हैं या पितरों की हम बहुत सपना देखते हैं, अपने पितरों का, अपने माँ हम्म का, पापा का, या और भी लोगों का जो जो बहुत दिनों से जिनसे हम नहीं मिले हैं, जिनको हम नहीं जान रहे हैं, वो हम्म लोग भी। जैसे अभी की बात है, कुछ दिन पहले मेरे पापा आए, जबकि मेरे पापा को गए हुए 35 साल हो गए हैं। पापा हमसे हम्म बोल रहे हैं, और पापा के साथ मेरे चाचा भी हैं, तो पापा हमसे कह रहे हैं कि हमको भात खिलाओ। मेरे यहाँ चावल को भात कहा जाता है। बोल हम्म रहे हैं कि हमको भात खिलाओ। सो बहुत देरी कर रही हो, 12:30 टाइम हो गया है, अभी तक हमको तुम भात नहीं दी हो खाने के लिए। तो फिर हम उनको दूसरे दिन, जैसे हम भोग लगाते हैं अपना पितरों के पास, जैसे हम रखे हुए हैं, जल रखे हुए हैं, या हम दीपक जलाते हैं, तो फिर हम उनको भोग लगाए भात बना के। या ये सब चीजें होती हैं अगर आप कनेक्टेड हो। तो अभी मैं नाम नहीं लूंगी, अभी किसी और के साथ भी वैसे हुआ था कि वो पितरों को हर अमावस्या हर पूर्णमासी पे भोग लगाना, और बीच में अमावस्या या पितृ पूर्णमासी पक्ष आई में। जब वो बंदा ट्रेवल कर रहा था, तो ट्रेवल करते समय भोग नहीं लगा पाया, 2-3 दिन लगातार गाड़ी में घूम रहे थे, तो नहीं, दिमाग से भी निकल गया कि अमावस्या निकल गई है। अमावस्या के निकलते ही अगले दिन ही रात, मतलब सोया तो सपना आया कि वो इंसान दही नहीं खाता, उसके मुंह पे किसी ने पूरे पे ना दही मल दिया है, पूरे मुंह पे जबरदस्ती को उसके मुंह में दही ठूस रहा है। तो वो हड़बड़ा के उठ गया, तो उसको एकदम याद आया, ओ माय गॉड, कल अमावस्या निकल गई, और वो दही चावल का भोग लगाता है हर बार पितरों को, और वो नहीं लगाया था, तो कोई सपने में उसे जबरदस्ती उसके मुंह में दही ठूस रहा था। ये होते हैं जी इंडिकेशन हमें मिलना, जी याद जी करा जी। देना कि ये होता है। और पितरों के लिए मैं आप सबको एक चीज बोलूंगी करने के लिए। आप लोग पूजा पाठ तो देखिए सभी करते हैं, माला भी आप सभी करते हैं। पितरों के लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप एक माला उनको समर्पित कर दिया करें। मतलब जब आप, जैसे सपोज आप किसी देवी माता की माला करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने लिए आप 10 माला करते हैं, 11 करते हैं, 5 करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आप उससे पहले आप एक माला शिव जी की भी करते हैं, या आप गणेश जी की भी करते हैं, तो कोई भी एक माला कह के कि इसमें से ये एक माला का जो भी मुझे पुण्य फल मिलना है, मैं अपने सभी पितरों पूर्वजों को देती हूँ। ये जरूर किया करें, आपके पितर पूर्वज बहुत तृप्त होंगे इस चीज से, क्योंकि
खाने पीने का तो सभी करते रहते हैं, आप भी कीजिए, कोई बुराई नहीं है, हर अमावस्या को उन्हें भोजन अर्पित कीजिए। लेकिन अगर आप रोज एक माला उनके नाम की करेंगे ना अलग, कि ये माला सिर्फ मैंने आपके लिए करी है, इसका सारा पुण्य आपके पास जाएगा, आप देखेंगे आपको कितना रिजल्ट मिलेगा। जी दी। ये बहुत आसान और बहुत पावरफुल तरीका होता है।